हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और आने वाले आपके आगामी 10th बोर्ड मैथ के पेपर की आसानी से तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था एक्सरसाइज 3.1 का, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा था। अब आज हमें उसके आगे का प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस सीखना है, जिसमें आपने लास्ट में जीरोस फाइंड करना सीखा था। आज हमें जीरोस और कोफिशिएंट, मतलब जो आपने कल गुणांक निकालना सीखा था, और जीरोस जो लास्ट में आपके जो भी आपके मल्टीपल आए थे, मतलब जो भी आपके फैक्टराइजेशन के बाद फैक्टर्स आए थे, उनके इक्वल में जीरो रख के जो आपका आंसर आ रहा था, एक्स की वैल्यू जो आ रही थी, उसे आप यहाँ पे जीरोस बोलते हैं। तो ये जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, उनके बीच में आपको क्या है, एक रिलेशन देखना है और उस रिलेशन को चेक करके ये प्रूफ करना है आपके क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन आपका सही है या फिर वो रिलेशन गलत है, इसके बारे में बताना है। वो एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसका, उसमें फर्स्टली आपको ये बोला गया है कि आप शून्यक फाइंड करो, मतलब उसके क्या करो, जीरोस फाइंड करो, और उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप उसके कोफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले टेस्ट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, मतलब जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच एक रिलेशन होता है, उसका हमें टेस्ट करना होता है। अगर ये टेस्ट में वैल्यूज इक्वल आती है तो आपका टेस्ट करेक्ट होता है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाता है। आइए हम सब देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपको आपके जो लास्ट में फाइनल आंसर आए थे फैक्टराइजेशन के बाद, वो शून्यक आए थे आपके, शून्यक, मतलब x की जो आपकी दो वैल्यू आई थी, जैसे कि कोई इक्वेशन है, जैसे आपने सॉल्व कर ली, वो फैक्टराइजेशन के बाद x की वैल्यू आ गई 2 और सेकंड वाली वैल्यू, दो वैल्यू आती थी, x की वैल्यू आ गई -4 या फिर +4 मान लो। इसे तो आप अल्फा मानोगे और इसे आप मानोगे बीटा। ये आपने कल जीरोस फाइंड करना सीखा था, इन्हें हिंदी में बोलते हैं शून्यक। ये आपने शून्यक निकाले थे, हमेशा दो निकलते हैं। इसे पहले वाले को बोलोगे आप अल्फा और दूसरे वाले को बोलोगे बीटा, इन्हें आप जीरोस बोलते हैं। अल्फा और बीटा इन्हें शॉर्ट में बोलेंगे। सबसे पहले आपको करना है शून्यकों का योगफल, मतलब सम ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला आपका होता है -b/a। अब ये b और a क्या है, कल जो मैंने आपको बताया था कि आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है आपकी स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको समझाया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ax² + bx + c = 0 होता है। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है आपका a। तो मतलब जो x² का कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो होता है वो क्या होता है आपका a। कोफिशिएंट ऑफ x होता है वो आपका होता है b, और कांस्टेंट टर्म वो क्या होती है आपकी c होती है। इन्हें हिंदी में बोलेंगे गुणांक। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, मतलब x² का गुणांक, मतलब x² के साथ क्या गुणांक है, x² का गुणांक आपका a है, ऐसे ही x का गुणांक आपका b है, और कांस्टेंट टर्म मतलब अचर राशि, अचर क्या है आपका c। तो ABC आपको स्टूडेंट्स याद होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों के योगफल का। एक तो आप डायरेक्टली, ये आपको जो अल्फा और बीटा मिले ये आपके जीरोस हैं, इनको डायरेक्ट जोड़ना है आपको, मतलब अल्फा + बीटा योगफल लिखा है यानी कि सम लिखा है, तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। एक साइड तो आपको ये LHS साइड तो आपको डायरेक्टली ऐड करके देखना है, और दूसरी साइड आपको फॉर्मूला लगाना है। अब इस फॉर्मूले की भी एक फुल फॉर्म होती है कि -b/a क्या है, तो माइनस आप b क्या है आपका, मैंने क्या समझाया आपको, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस तो लगेगा, फॉर्मूले में आता है। यहाँ पे लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में a क्या है आपका, a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे लिखोगे आप कोफिशिएंट ऑफ x²। हिंदी में इसे ही बोलेंगे, हिंदी में आप बोल सकते हो कि x का गुणांक माइनस x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक। अब इतना बच्चे ये नॉर्मली लिखते नहीं हैं,
इसलिए आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है -b/a, फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट आंसर निकालो। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि इसकी फुल फॉर्म ये होती है आपकी बुक में। ऐसे ही एक बार तो आपको चेक करना है फर्स्टली योगफल क्या होता है, सम क्या होता है। सेकंड पे आपको चेक करना है शून्यकों का गुणनफल। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब जीरोस क्या थे आपके, अल्फा और बीटा थे। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब मैथ में आप इंटू नॉर्मली जब भी आपकी कोई एल्जेब्रिक वैल्यू आ जाए तो आप इंटू का साइन शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई ये भी सोच सकता है कि वो एक्स है, इसलिए जब भी आपके जैसे ए बी सी वगैरह लिखने हो मल्टीप्लाई में, तो आप इन्हें या तो डायरेक्ट ए बी सी लिख दें। इसका भी सेंस यही है कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में, या फिर आप चाहें तो डॉट लगा दें। डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका C/E। ये तो शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। अब स्टूडेंट अगर आपको फुल फॉर्म जाननी है तो C क्या बताया था मैंने, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कांस्टेंट, और A क्या बताया था मैंने आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हिंदी में सेम टू सेम, अचर राशि अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणा। यहाँ तक आपके ये दोनों फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपको, ताकि बाद के लिए याद रहे। इसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ 2 एग्जाम्पल देकर, ताकि आपका ये क्लियर हो जाएगा कि इनको यूज़ कैसे किया जाता है क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन के बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं नेक्स्टली आपके क्वेश्चंस पे बात करते हैं। क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनका यूज करके कैसे चेक किया जाता है। क्वेश्चंस देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, मतलब आपको एक द्विघात समीकरण दी है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो कल वाला प्रोसेस था वो ही करेंगे, जो कल आपने प्रोसेस सीखा था फैक्टराइजेशन का प्रोसेस। फैक्टराइजेशन मीन ए बी सी निकालना, मतलब इन दोनों को आपस में आप क्या देखेंगे, मल्टीप्लाई करके, और बीच वाली टर्म आपको लानी है। तो मल्टीप्लाई करने पे 3 इंटू 4, यहाँ पे मैंने बताया था कि साइड में रफ कर लेना, आप पीछे कर लेना बोर्ड की कॉपी में। 3 इंटू 4 करने पे आपके मतलब a इंटू सी करना है, मतलब ये क्या होता है a, ये होता है b और ये होता है c। ये रफ वर्क है, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिख के। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू है -1, क्योंकि माइनस लग रहा है, कल मैंने समझाया था, और c इक्वल टू है यहाँ पे -4। तो a इंटू सी करना होता है स्टूडेंट, a इंटू सी, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू -4, हाँ इसमें मल्टीप्लाई करते टाइम ओनली आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी होती है, तो माइनस नहीं लगाना है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 12। अब आपको मैंने क्या बताया, फैक्टराइजेशन के लिए दोनों साइन माइनस माइनस के हैं, तो आपका साइन क्या आता है फैक्टराइजेशन के बाद, माइनस प्लस और माइनस। फर्स्ट स्टेप एज इट इज उतारी थी, लास्ट स्टेप एज इट इज उतारी थी। अब बीच का फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और ये क्या दे रखा है आगे का, माइनस प्लस। कल मैंने सिखाया था कि आगे के 2 साइन मेजर करते हैं कि जोड़ना है या फिर घटाना है, यानी कि घटाने पे आपके क्या आना चाहिए, -1, घटाने पे क्या आना चाहिए आपके 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो सीधी सी बात है 3 और 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ रहा है, और 3 अगर 4 में से आप 3 घटाओगे तो आपके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही हैं दोनों। तो आप नंबर लोगे यहाँ पे, अब पहले 4 लिखें या 3 लिखें, तो आप सबसे पहले 4 लिखोगे, x इसके साथ लगाना है क्योंकि x की जगह रिप्लेस हुआ है, ये यहाँ पे 3x ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे 3 और 4 किसी की टेबल में आते नहीं है, इसलिए आपका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू। एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ रहा है आपका, ओनली एक x कॉमन आ रहा है। ये सब मैं कल डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, इसलिए आज मैं जल्दी से कर रही हूँ ताकि आगे नेक्स्ट मेथड सिखा सकूँ।
x आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 4। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ये वाला करना है। इसमें देखो 3 और 4 किसी के टेबल में नहीं आता है तो आप कुछ नहीं लोगे, 1 ले लोगे क्योंकि x भी दोनों के पास नहीं है। तो यहाँ पे 3x, अब बाहर प्लस का साइन है तो अंदर का चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। अब ये आपका ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, यानी कि आपने जो किया है करेक्ट है। तो 3x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ये आपके दो क्या आ गए, फैक्टराइजेशन। यहाँ तक का काम कंप्लीट, फैक्टराइजेशन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो आप क्या करोगे, जीरोज लिख दोगे यहाँ पे, जीरोज यानी कि शून्यक लिख दोगे। शून्यक फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों फैक्टर्स के इक्वल में 0 रखो और x की वैल्यू निकालो। तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले ये फर्स्ट वाला रखना है, फिर सेकंड वाला रखना है। फर्स्ट वाले के लिए 3x, ये 4 माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, कल ही सिखाया था। x की वैल्यू 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। एक आंसर नहीं लिखना है क्योंकि आपके 10th में आगे का प्रोसेस है इसके। तो एक तो शून्य की आ गया, मतलब एक तरीके से ये क्या आ गया, अल्फा आ गया, मतलब आपका अभी मैंने सिखाया था। और सेकंड आप लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस 1, उस साइड जाएगा माइनस 1। अब x के साथ यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो 1/1 लिखने का सेंस नहीं है, इसलिए इसे क्या मान लेंगे, दूसरा। ये आपका पहला आ गया और ये आपका सेकंड आ गया। इसे आप बॉक्स में बंद कर दे, हाईलाइट कर दे कॉपी में, इंप्रेशन अच्छा जाता है बोर्ड में। तो ये एक तरीके से अल्फा आ गया और ये एक तरीके से आपका आ गया बीटा। यहाँ तक का प्रोसेस मैं कल ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ। अब आज जो मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सिखाया है कि इनके अल्फा और बीटा की, अब आपको एक चीज बतानी है। सबसे पहले जीरोस क्या है, जीरोस को आप क्या बोलोगे, अल्फा और बीटा। यहाँ पे लिख देती हूँ, जीरोस को क्या बोलते हैं आप, अल्फा और बीटा, जो x की लास्ट की 2 वैल्यू आती है। और इसके बाद आप सोच रहे हो कि कॉफिशिएंट किसे बोलते हैं, तो कॉफिशिएंट a b c जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉफिशिएंट कहलाते हैं। ये आपका रफ वर्क है, ये आपका सारा रफ वर्क है, ये आपको कॉपी में शो नहीं करना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयर द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है, उसको आपको कंपेयर करना है उससे। तो सीधी सी बात है, ax स्क्वायर यानी कि a की जगह आपको क्या दे रखा है, 3, तो यहाँ पे लिख दे। अब शो करना है आपको ये कॉपी में कि a क्या था, b क्या था, c क्या था, क्योंकि वो क्या है, आपके कॉफिशिएंट है। ये क्या है आपके, ये a b c जो निकाल रहे हैं अपन, वो ही कहलाते हैं कॉफिशिएंट। मतलब इन्हें तो क्या बोलते हैं, गुणांकों को, गुणांकों को आप बोलते हैं a b c। गुणांक मैंने कल समझाया था मल्टीप्लाई में, इसलिए शून्य को बोलते हैं आप अल्फा बीटा, जो वैल्यू निकली है आपकी। a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू क्या है यहाँ पे, -1 है, और c इक्वल टू यहाँ पे है -4। तीनों वैल्यू पता चल गई। सबसे पहले आप सम करेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देती हूँ। समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ये लिखना है आपको। इसकी जगह ये लिख लिया a b c, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कैसे करना है, मैंने बताया था। शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, इनको डायरेक्ट जोड़ो। क्या है अपना, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है आपका -1। अब आपको पता है ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो क्या करते हैं, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या करते हैं आप, एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। तो इसे सॉल्व करो, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 3, 1 टाइम 1 × 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब 1 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, 3 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अपना सम कितना आ रहा है, एक तरीके से 1/3 आ रहा है। ये रिमाइंड रखना है आपको। अब इसके बाद आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब शून्यकों का गुणनफल। इसके अंदर आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4/3 × -1, 4/3 × -1। तो ये सीधी सी बात है, 1 से गुणा करके बस माइनस लग जाएगा 4/3। ये आपका आ गया प्रोडक्ट। अब आपको चेक करना है, चेक कौन से फॉर्मूले से करना है, वो -b/a और c/a जो फॉर्मूला बताया था उससे चेक करना है। ये तो आपका नॉर्मली
जो आंसर आया है उससे चेक हुआ है, अभी तक तो आपने वो फॉर्मूले लगाए नहीं है। अब आपको चेक करना है, चेक करेंगे, चेक द रिलेशन बिटवीन, मतलब सेम हेडिंग यही वाली डालनी है, चेक द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। चेक कर रहे हैं। अब इसके बाद हिंदी मीडियम वाले यही लाइन कॉपी कर ले, शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो रिलेशन, सबसे पहले अपना फर्स्ट फॉर्मूला था सम का, सम यानी कि योगफल का, योगफल का फॉर्मूला क्या था आपका, माइनस का b अपॉन a। आपको क्वेश्चन में शॉर्ट में ही लिखना है, माइनस b क्या है आपका, माइनस का साइन तो पहले ही लगा दो। अब b की वैल्यू भी -1 है तो इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। a कितना है आपका 3, तो आपको पता है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो आपका आंसर आ गया 1/3, जो कि मैच किससे कर रहा है, ऊपर वाले योग से। तो यानी कि आपने जो जांच की है, जो टेस्ट किया है वो वेरीफाइड है, मतलब सही है। इसके बाद आप चेक करोगे प्रोडक्ट। आप फॉर्मूले से कर रहे हैं ये याद रखना, मतलब गुणनफल c अपॉन a। c कितना है आपका -4, यहाँ पे लिख दो -4। a कितना है आपका 3। अब ये वाला मैच किससे कर रहा है आपका, इस वाले से। ऊपर नॉर्मली गुणनफल किया था और जो फॉर्मूले से गुणा किया है वो सेम आ रहा है, तो यानी कि आपका टेस्ट एकदम करेक्ट है, दोनों वैल्यू मैच कर रही है। तो आप लास्ट में लिख दोगे अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे हैंस द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient is correct। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये प्रोसेस आपका कल तक का था, इसे अल्फा और बीटा बोलते हैं। उसके बाद कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट सम करेंगे, सम ऑफ जीरो, इनको दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया आपका 1/3। फिर उसके बाद प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। ये तो अपना क्वेश्चन में से ही आया, यहाँ तक का पार्ट आपका पूरा क्वेश्चन में से ही आया है, जो आपने कल तक किया था ना उसी में से निकला है। बस ये एक नई चीज आ गई कि रिलेशन आपको फॉर्मूले से देखना है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, सम का फॉर्मूला है -b अपॉन ए, वैल्यू पुट करी ए बी सी की, ये आंसर आ गया। प्रोडक्ट का ये आ गया। अगर ये दोनों वैल्यू इस दोनों वैल्यू से मैच करती हैं तो आपका संबंध सत्य है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए करेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ही कंप्लीट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं एक और प्रॉब्लम आपके आगे सॉल्व करती हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वेश्चन का हम सबसे हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो स्टूडेंट प्रोबेबली सोचते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, रूट की वैल्यू वाला। इसका क्वेश्चन लेते हैं रूट की वैल्यू वाला। ये मैंने आपको अल्फा बीटा बताए थे। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन लेते हैं हम x² - √3 + 1 x + √3। ये आपका क्वेश्चन गिवन है बुक में। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो नॉर्मली आप सारे क्वेश्चनों में फैक्टराइजेशन कर रहे हो, पर इस प्रॉब्लम में आप ये मत सोचना कि फैक्टराइजेशन करना है डायरेक्ट। पहले तो इस ब्रैकेट को ओपन करना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन में ब्रैकेट गिवन होगा तो उसे आपको सॉल्व करना होता है। तो इसे सॉल्व करो। ये आपका आ जाएगा x²
अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस है और मैंने आपको बताया था ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो -√3 तो एज इट इज। अब ये ध्यान रखना x भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे x लगा दिया, उसके बाद माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा प्लस की जगह माइनस। अब 1x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा √3। अब 1 2 3 4 इस क्वेश्चन में कितनी टर्म आ गई 4, और मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन करने के बाद 4 स्टेप आती है, तो इसके अंदर आपको फैक्टराइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ही आपके पास कितनी आ गई 4 स्टेप आ गई, तो इसे डायरेक्ट सोल्व कर लो। फैक्टराइजेशन की 4 स्टेप आने के बाद आप 2 कॉमन लेते हो ना, तो वो कॉमन लो। अब देखो इसके पास 2x है और इसके पास सिंगल x है, तो आप कॉमन क्या लोगे ओनली 1x, यहाँ पे बच गया x, माइनस लगा दिया, यहाँ पे से एक x निकल चुका है तो यहाँ पे क्या आ गया √3, यहाँ पे माइनस एज इट इज लगा दिया आपने, उसके बाद x और √3 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे आप 1 ले लेंगे, x बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा -√3। ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है, ब्रैकेट आपका सेम आ रहा है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो रही है, करेक्ट है ये। तो इसको आप एज इट इज उतारें, सेम ब्रैकेट को एक बार बाहर का ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ गया x - 1, ये आ गए आपके फैक्टराइजेशन के बाद 2 फैक्टर्स। अब क्या करोगे इसके जीरोज निकालोगे, जीरोज मीन्स शून्यक, शून्यक फाइंड करने हैं तो क्या करना है आपको स्टूडेंट, फर्स्ट वाले को उतारेंगे, इसके इक्वल 0 रख देंगे, x की वैल्यू क्या आ गई √3, सेकंड वाले को उतारेंगे, इसके इक्वल 0 रख देंगे, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसको अपन शून्य को अल्फा बोलते हैं फर्स्ट वाले को, और सेकंड वाले को आप क्या बोलते हो बीटा। तो ये आपको रिप्रेजेंट करने की वैसे जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसकी ये अल्फा की जगह पुट करना है और ये किसकी जगह करना है बीटा की जगह पुट, यहाँ तक का आपका काम कंप्लीट। अब इसके बाद मैंने बताया था कि कंपेयर करना है आपको इक्वेशन को, तो कंपेयर करेंगे कैसे, इस स्टेप के बाद आपको करना है कंपेयर। कंपेयर किससे करते हैं, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। मतलब हिंदी मीडियम वालों के लिए असमीका को ax² + bx + c से तुलना करने पर, ये आपको तुलना करना है। ये स्टेटमेंट लिखने में लंबे जाते हैं, बाकी ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट आप ABC की वैल्यू बता दोगे, वैसे सही है, बाकी बोर्ड के एग्जाम के लिए आप इसी पैटर्न से लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप लिखोगे a कितना है, यहाँ पे हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ये फैक्टराइजेशन के बाद वाला नहीं देखना है, ABC के लिए हमेशा फर्स्ट जो क्वेश्चन में दिया था ना वही देखना है ओनली। x² का गुणांक a कितना है आपका 1, b कितना है आपका -√3 + 1, ब्रैकेट एज इट इज उतार के लिख दो यहाँ पे -√3 + 1, ठीक है। अब इसके बाद c कितना है आपका √3। अब स्टूडेंट आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसे सॉल्व कर सकते हैं आप। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है माइनस का √3, और माइनस की वजह से अंदर का साइन होता है माइनस का, और ये आ रहा है आपका -1, ठीक है। अब ABC की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आप क्या करते हो, सम चेक करते हो, तो अब आप करोगे सम चेक, सम ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग चेक करने के लिए, शून्य क्या बताया मैंने आपको अल्फा और बीटा, तो एक तो डायरेक्टली आप ऐड करोगे √3 + 1, ये आपका शून्यकों का योग आ गया, √3 + 1 डायरेक्ट ऐड कर दिया आपने, इसका मतलब है अल्फा + बीटा। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का
गुणनफल, इसका मतलब क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा भाई, √3 आएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको कंपेयर करनी है इस टेस्ट के साथ, और टेस्ट वाले फॉर्मूलों से ये आंसर लाना है आपको। अब आप करोगे टेस्ट, अब आप करेंगे चेक द रिलेशन, चेक द रिलेशन ऑफ zeros एंड कोएफिशिएंट। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध की जांच, संबंध की जांच। जांच करेंगे, सबसे पहले अपना फॉर्मूला होता है सम का, यानी कि योगफल का। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, बताइए। योगफल का फॉर्मूला होता है आपका माइनस का b/a, माइनस ABC की वैल्यू, ये रहा, माइनस लगा दिया फॉर्मूले का आपने। b की वैल्यू क्या है आपकी, ये वाली वैल्यू है, नीचे वाली लिख लीजिए, माइनस √3 माइनस 1 में a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1। तो नीचे 1 का सेंस होता है क्या, नहीं होता है। तो पहले इसे सॉल्व करो, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का तो √3 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का ही 1 हो गया, और नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, √3 + 1। और ये मैच किससे कर रहा है, इस वाले से मैच कर रहा है, यानी कि आपने जो चेक किया है वो क्या है, करेक्ट है। मतलब योगफल यानी कि सम तो क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। अब आपको करना है प्रोडक्ट, मतलब गुणनफल। गुणनफल के लिए आप चेक कीजिए C/A फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे, वैसे बहुत इजी है। C/A फॉर्मूला, देखो C क्या है आपका, C की वैल्यू है आपकी √3 और A की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो नीचे 1 का सेंस नहीं होता है, इसलिए हम एटलीस्ट इसे क्या लिख सकते हैं, लास्ट में √3 लिख सकते हैं। और √3 की जो वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से मैच खा रही है, मैच हो रही है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो आपका जो रिलेशन है वो क्या हो गया, रिलेशन इज करेक्ट, जो रिलेशन है वो क्या हो गया, करेक्ट, यानी कि संबंध सत्य है। ये आप शॉर्ट में लॉन्ग में कैसे भी लिख सकते हो, बस आपको चेक करना है और जो करेक्ट आना चाहिए। ये आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता हुआ देख लिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा स्टार कोचिंग क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस का हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और आगामी फ्यूचर में, मतलब आने वाले फ्यूचर में कुछ हमारे कोचिंग की क्लासेस में BSc की क्लास 11, 12 की ये सब क्लासें आने वाली है, तो इन सब का आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।